हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे करणी माता के बारे में। क्या पढ़ेंगे? करणी माता के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा करणी माता का मंदिर। ये रहा करणी माता का मंदिर। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? करणी माता का मंदिर है। ये बाहर से ऐसा दिखता है, करणी माता का मंदिर। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। जबकि करणी माता की मूर्ति अंदर से कैसी दिख रही है? तो ऐसी दिख रही है। कैसी दिख रही है प्यारे विद्यार्थियों? ऐसी दिख रही है। करणी माता के मंदिर में चूहे पाए जाते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं करणी माता के बारे में। करणी माता क्या पढ़ेंगे हम? आज की माता रहेगी हमारी करणी माता। करणी माता के बचपन का नाम पूछे तो क्या बताना है प्यारे विद्यार्थियों? रिद्धिबाई। करणी माता के बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई। करणी माता का जन्म कब हुआ था? 1387 ईस्वी में। किस गांव में हुआ था? सुवाब गांव, जोधपुर में हुआ था। करणी माता जी के पिताजी का क्या नाम था? मेहाजी चारण। क्या नाम था? मेहाजी चारण था। करणी माता का प्रमुख मंदिर क्या पूछे प्यारे विद्यार्थियों? करणी माता का प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो देशनोक बीकानेर में है करणी माता का प्रमुख मंदिर। मंदिर का, करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कर्ण सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था प्यारे विद्यार्थियों? कर्ण सिंह ने। विश्व के इतिहास में करणी माता को किसकी देवी के नाम से जाना जाता है? चूहों की देवी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी माता? करणी माता। करणी माता का विवाह किससे हुआ था? देपाजी सीट। किससे हुआ था? देपाजी सीट से। ये देपाजी सीट कहाँ के रहने वाले थे? तो साठी गांव बीकानेर के रहने वाले थे। दूसरा विवाह देपाजी का दूसरा विवाह किससे होता है? गुलाबोबाई से। गुलाबोबाई किसकी बहन थी? तो ये करणी माता की ही बहन थी। करणी माता के पुत्र का क्या नाम था प्यारे विद्यार्थियों? लाखनिया। क्या नाम था? लाखनिया। करणी माता के पुत्र का क्या नाम था? लाखनिया नाम था। करणी माता का प्रतीक क्या पूछा प्यारे विद्यार्थियों? करणी माता का प्रतीक कौन सा है? सफेद चील है। क्या है? सफेद चील है। करणी माता का मंदिर क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? मठ कहलाता है। माता के मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहते हैं? सफेद चूहों को। क्या पूछा है? सफेद चूहों को पूछा इधर। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। करणी माता के भक्तों को क्या कहते हैं? देपावत। क्या कहते हैं? देपावत। करणी माता का ग्वाला, ग्वाले का क्या नाम था? दशरथ मेघवाल, जिसकी वहां पर पूजा करी जाती है। दशरथ मेघवाल की भी पूजा करी जाती है करणी माता के मंदिर के आगे। वह स्थान जहां माता सर्वप्रथम ठहरी थी। क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? वह स्थान जहां पर करणी माता सर्वप्रथम ठहरी थी, कौन सा स्थान है? खेजड़ी। खेजड़ी को ही क्या कहते हैं? नेहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? नेहड़। करणी माता को बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कहा जाता है। क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर के राठौड़ की क्या कहा जाता है? कुल देवी कहा जाता है। माता के मंदिर में सावन भादों की कढ़ाइयाँ रखी हुई है। क्या रखी हुई है? सावन भादों की खीर, जिसमें चूहों के लिए खाना रखा जाता है। क्या रखा जाता है? सावन भादों की कढ़ाई में चूहों के लिए खाना रखा जाता है। चावल धान वगैरह रखे जाते हैं। करणी माता की गुफा क्या पूछा प्यारे विद्यार्थियों? करणी माता की गुफा कहाँ स्थित है? दियात्री गांव बीकानेर में। कहाँ है? दियात्री गांव बीकानेर में। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की नींव रखी थी। क्या पूछा प्यारे विद्यार्थियों? किस मंदिर की नींव, किस दुर्ग की नींव रखी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग की। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है कि ये जब जोधपुर जोधपुर का राजा जो था ना, वो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा रहा था, तो इस दुर्ग मतलब बार बार गिर रहा था। तो गांव ग्राम ग्रामवासियों ने कहा कि आप किसी सुशील कन्या के हाथों इसकी नींव रखवाओ। तो तब उस समय करणी माता वहाँ पर फेमस थी। तो तब करणी माता के हाथों मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखवाते हैं, तो तब ये मंदिर स्थिर हो जाता है और इस दुर्ग का निर्माण पूरी तरह से हो पाता है। करणी माता की आराध्य देवी कौन सी है? तेमड़ा माता। कौन सी है? क्या पूछा है? करणी माता की आराध्य देवी कौन सी है? तेमड़ा माता है। माता का मेला प्रतिवर्ष कब भरता है? चैत्र अश्विन मास की नवरात्रि को। कब भरता है? माता का मेला कब भरता है? चैत्र व अश्विन मास की प्रति नवरात्रि को भरता है। करणी माता ओलावृष्टि की रक्षक देवी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? करणी माता किसकी रक्षक देवी है? ओलावृष्टि की रक्षक देवी है। राव बीकानेर ने करणी माता के आशीर्वाद से कौन सा शहर मतलब कौन सा बसाया था? बीकानेर। क्या बसाया था? बीकानेर। किसने बसाया था? राव बीका ने बसाया था करणी माता के आशीर्वाद से।
कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। जबकि आपको ये पूछे कि कपिल मुनि का मेला कहाँ बढ़ता है, तो कोलाय झील बीकानेर में। कहाँ बढ़ता है? कोलाय झील बीकानेर में। इस मेले में न तो चारण जाति के लोग भाग लेते हैं, न ही इस झील में स्नान करते हैं। किस जाति के लोग? चारण जाति के लोग। न तो इस कपिल मुनि के मेले में भाग लेते हैं और ना ही कोलाय झील में स्नान करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कर्णी माता का पुत्र लाखन्या जो इसी मेले में, इसी झील में डूब के क्या हुआ था? मर गया था, जिसकी वजह से चारण जाति के लोग उस दिन शोक का दिवस मनाते हैं, इसलिए उस मेले में भाग नहीं लेते हैं। कर्णी माता ने 151 वर्ष की आयु में गिनेरू की तलाई में अपनी देह का त्याग कर दिया था। क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? कि कर्णी माता ने 151 वर्ष की आयु में गिनेरू की तलाई, किस तलाई में पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? गिनेरू की तलाई में अपनी देह का त्याग कर दिया था, मतलब जल समाधि कर्णी माता ने ले ली थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।